राजस्थान के एक दुर्गम गांव में धूल भरी पहाड़ियों और सूखे खेतों के बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। इसके विकृत जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं और गांव वाले इसे भूतों का पेड़ कहते थे। वे सूर्यास्त के बाद इसके पास जाने से बचते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इसके डालियों में एक बदला लेने वाली चुड़ैल का साया मंडराता है, एक अन्यायी स्त्री की आत्मा। एक अमावस्या की काली रात में 19 वर्षीय अर्जुन, जो अपनी दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था, इन कहानियों पर हंस पड़ा। उसने बुदबुदाया, अंधविश्वास। उसने अपने चचेरे भाइयों को चुनौती दिया। मैं उस बरगद के नीचे 1 घंटा बिताकर वापस आऊंगा। सिर्फ एक टॉर्च और एक मुस्कान से लैस वह पेड़ की ओर चला, जो तारों भरी आकाश के विरुद्ध एक झुके हुए जानवर की तरह मंडरा रहा था। जैसे ही अर्जुन छतरी के नीचे बैठा, हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और चमेली की खुशबू से भरी। उसकी टॉर्च झिलमिलाई, भयावह परछाइयां डालती हुई। फिर पत्तियों के बीच से एक हल्की फुसफुसाहट सरक आई, हवा नहीं बल्कि एक आवाज, कोमल और सिसकारीदार, उसका नाम पुकारती हुई। अर्जुन, अर्जुन। उसका साहस डगमगा गया, लेकिन उसने टॉर्च को और कसकर पकड़ा, अंधेरे को टटोलते हुए। कुछ नहीं। मिनट बीतते गए। फुसफुसाहट एक निम्न विलाप में बदल गई, जैसे कोई स्त्री रो रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने एक निचली डाली पर एक आकृति देखी। एक फटी हुई सफेद साड़ी में स्त्री, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, चुड़ैल का निशान। वह हिली नहीं, फिर भी उसकी आवाज उसके चारों ओर लिपट गई, ठंडी और अंतरंग। यह सिसकी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन हकलाया। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। आकृति का सिर झटके से ऊपर उठा, खोखली आंखें और बिना होंठ वाली मुस्कान उजागर करते हुए। टॉर्च बुझ गई। दम घुटते अंधेरे में उसके बर्फीले उंगलियां उसके गले को छू गईं और वह फुसफुसाई, तुम करोगे? वह चीखा, पीछे हटता हुआ, जड़ों पर ठोकर खाता हुआ। विलाप हंसी में बदल गया, तीखी और विक्षिप्त, उसके सिर में गूंजती हुई। अर्जुन भयभीत होकर भागा, गांव की रोशनी उसका एकमात्र मार्गदर्शक। जब वह अपनी दादी के घर पहुंचा तो धड़कते हुए गिर पड़ा। उसके चचेरे भाई, पीले पड़ चुके, उसके गले की ओर इशारा करने लगे, नीले निशान वाली उंगलियों के छाप, जैसे कोई फंदा। अगली सुबह अर्जुन गांव छोड़ गया, कभी लौटने के लिए नहीं। बरगद आज भी खड़ा है, इसकी जड़ें धरती में और गहरी लपेट रही हैं। रात में गांव वाले कहते हैं, चुड़ैल इंतजार करती है, उसकी फुसफुसाहट पत्तियों में बुनी हुई, उन लोगों को तलाशती हुई जो उसके अस्तित्व पर संदेह करने की हिम्मत जुटाते हैं।